You know, I already declared this in our last Thursday service. पिछले थर्सडे सभा में मैंने पहले ही ये बात घोषणा कर दी थी, But many of you were not there, so I will do that again. लेकिन आप में से बहुत से लोग उसमें नहीं थे, इसलिए मैं दोबारा करूंगा। On 5th of September, which was a teacher's day, 5 सितंबर जो टीचर्स डे था, you know, as we were praying with leaders, जब हम अगुवे मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, you know, the Lord said to me, प्रभु ने मुझसे कहा, He said, उसने कहा, are you ready? क्या आप तैयार हैं? Because this is not just for me. क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, If you are अगर आप submitted to this house, इस घर के अधीन समर्पित हैं, if you are a son and a daughter of this house, अगर आप इस घर के बेटे या बेटी हैं, then it's equally yours in Jesus' तो name. ये बराबर आपका भी है। Amen? आमेन। And He told me, और उसने मुझसे कहा, it was powerful. शक्तिशाली था जो उसने कहा, And He said, mark this day. और उसने कहा आज के दिन को याद रखना, चिन्हित कर लो इसको, Because from this day forward, क्योंकि इस दिन के बाद I am blessing you 1,000 times more. मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा आशीषित करने जा रहा हूँ। Amen. आमेन। And I declare 1,000 times more blessing in your life in the name of Jesus. और मैं घोषणा करता हूँ आपके जीवन के ऊपर 1000 गुना ज्यादा आशीष की यीशु के नाम में। Amen. आमेन। In fact, it was so powerful. यहाँ तक कि ये इतना शक्तिशाली था, I told Pastor Sam, I said, I want it to be framed and put in my office. I want to see it every day and declare it every day. And remember the day the Lord told this to me. कि पास्टर ने मुझसे कहा कि इसको फ्रेम करा के मैं चाहता हूँ अपने सामने रखूं, हर दिन इसको देखना चाहता हूँ, इसको बोलना चाहता हूँ अपने जीवन के ऊपर। Amen. आमेन। On 5th September 2023, you have entered into 1,000 times blessing in Jesus' name. 5 सितंबर 2023 के दिन आपने 1000 गुना आशीष में कदम रख लिया है यीशु के नाम में। Amen. आमेन। It's powerful when you get a rhema word from God. बहुत शक्तिशाली होता है जब रेमा शब्द आपको परमेश्वर से मिल जाए। Amen. आमेन। Devil is mad. शैतान पगलाया हुआ है, क्योंकि उसको पता है दिल्ली गई मेरे हाथ से. because he knows Delhi is out of his hand now. Are you ready? आप तैयार हैं? God has given the capital city to us in Jesus. परमेश्वर ने कैपिटल शहर हमारे हाथों में दे दिया है यीशु के नाम में। Amen. आमेन। You're going to see the manifestation. आप इसका सबूत देखेंगे आते समय में। Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी से कहें, Say, neighbor, बोले पड़ोसी, your portion आपका हिस्सा is 1,000 times more blessing. आपके हिस्से में 1000 गुना ज्यादा आशीषें हैं। Amen. I also want to share this and then we'll go into the word. मैं ये भी कहूंगा, फिर वचन में Now, जाएंगे। it's very difficult for me to say this. मेरे लिए ये कहना बहुत ही कठिन है, Because I fought it for last 10 years. क्योंकि पिछले 10 साल से मैं लड़ा हूं इस बात से, And today the Lord convicted me. और आज प्रभु ने मुझे इस बात के लिए कन्विक्ट किया And He said, you've been limiting me. और कहा कि तुम मुझे सीमित करते आए हो And not allowing me to take the ministry where I want to take it. और मुझे अनुमति नहीं दी कि मैं सेवकाई को वहां ले जाऊं जहां मैं ले जाना चाहता था। And I repented before Him this morning. और मैंने आज सुबह प्रभु के सामने माफी मांगी। And I just want to tell this to you. और मैं आपको बताना चाहता हूं, You know, right now I feel like Moses, who had to write that he is the most humble man on this planet. अभी मुझे मोसेस जैसा महसूस हो रहा है जिसको लिखना पड़ा था अपने बारे में कि वो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। I want to tell you that I am
pastor is not my call. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर होना मेरी बुलाहट नहीं है. I'm called to be an apostle, and I've been fighting it for the last 10 years. मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ और पिछले 10 साल से मैं इस बात से लड़ रहा हूँ. You know, so God sent different prophets, different people. More than 20 people came and prophesied this over me. परमेश्वर ने कई बार भविष्यवक्ताओं को भेजा, परमेश्वर के अलग अलग लोगों को भेजा, उन्होंने कई बार आकर मेरे ऊपर भविष्यवाणी की इस बात की. But you know what the Lord told me this morning? He said, you're more concerned about what people are going to say because you know they are going to persecute you and say things about you when you say that. पर प्रभु ने आज सुबह कहा, तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, अब शब्द बातें कहेंगे तुम्हारे बारे में, इसलिए तुम उस बात से बचने के लिए ऐसा करते हो. And today I decided it doesn't matter what people will say or think. और आज मैंने ठान लिया कि फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचें क्या बोलें. You know, and Lord told me to read a chapter. He took me to man of God Kenneth E. Hagin. He wrote a book called I Believe in Visions, and in chapter 7 he tells about an incident. और प्रभु ने मुझे केनेथ ई हेगन जी की किताब है उसमें ले जा करके 7वें अध्याय में बताया जहाँ पर वो एक वाक्य के बारे में बताते हैं. And he fell down and he broke his arm. जब वो गिर गए और उनकी बाजू टूट गई. And as he was in the hospital room, Jesus walked into the room. और जब वो अस्पताल के कमरे में थे तो यीशु उनके कमरे में आए. And the Lord said, और प्रभु ने कहा, let me tell you why this happened to you. मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ. He said, this happened to you because I've called you as a prophet. उन्होंने कहा ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता करके बुलाया. But you want to ignore that call because of what the persecution people would say. लेकिन तुम उस बुलाहट से भागते आए क्योंकि लोग फिर तुम्हारी आलोचना करेंगे, बुरा And भला he got कहेंगे. out of my perfect will. और मेरी सिद्ध इच्छा से तुम बाहर निकल गए. And he said, if you would have, you can go and read that chapter. And he said, if you would have lived like that, you would have died at 55 years of age. और परमेश्वर ने उनसे कहा अगर तुम ऐसे ही जीते रहते तो 55 साल की उम्र में मर जाते. And today this fear of the Lord came upon me and I said, Lord, no more I'm gonna worry about, because it doesn't matter, opinions of people doesn't matter anymore. और परमेश्वर का वो भय मेरे ऊपर आ गया. मैंने कहा प्रभु मुझे फर्क नहीं पड़ता, इंसान जो सोचता है सोचे. Amen. आमीन. You know, Matthew 10:41, I want to read a scripture. मत्ती 10:41 में एक वचन. And again, please understand my heart. I'm not saying this because I want you to be refer me with a specific title. I don't care about that. मैं आपको ये बात इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि आप मुझे एक शीर्षक से बुलाएं, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है. But I want you to know which ministry you're under. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जान ले आप किस सेवकाई के अधीन आ चुके हैं. The grace that you're under. जिस अनुग्रह के अधीन आप आ चुके हैं. Matthew 10:41 says, मत्ती 10:41 कहता है, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल उसका बदला पाएगा. That means if you don't recognize that a prophet is a prophet, you cannot get the prophet's reward. इसका मतलब अगर आप एक भविष्यद्वक्ता को पहचानेंगे नहीं भविष्यद्वक्ता के रूप में तो उसका प्रतिफल भी नहीं पाएंगे. Amen. Pastor is comfortable, पास्टर बोलना कंफर्टेबल है बड़ा. right? But can you put 1 Corinthians 12:28? पहला कुरिन्थियों 12. But the same God who called pastors is the same God who called apostles, is the same God who called prophets, is the same God who called evangelists, is the same God who called teachers. लेकिन जिस परमेश्वर ने पास्टर्स को बुलाया उसी ने प्रेरितों को बुलाया, उसी ने भविष्यद्वक्ताओं को बुलाया, उसने शिक्षकों को बुलाया और सामर्थ्य के काम करने वालों को बुलाया. And God has appointed these in the church. Who? और परमेश्वर ने इनको कलीसिया में नियुक्त किया है. किसने किया है? God. परमेश्वर ने नियुक्त किया है. First apostles. पहले It's God who did that. परमेश्वर ने In the church, कलीसिया में if you see the fivefold ministry, अगर आप 5 सेवकाइयां देखेंगे, if you say you're a pastor, you're safe. But if you
say you're a prophet or you're an apostle, the enemy will come against you very strong. अगर आप कहेंगे आप पास्टर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे आप भविष्यवक्ता हैं या प्रेरित हैं तो दुश्मन आपके विरोध में आ जाएगा लड़ाई करने के लिए. But it's Jesus who gave this ministry. लेकिन यीशु ने ये सेवकाई दी है कलीसिया को. Amen. आमीन. And if the church exists, these ministry gifts exist. और जब तक चर्च रहेगा ये सेवकाई के वरदान भी रहेंगे. Amen. आमीन. And I was just thinking, think about this. Why do, I mean, like, let me take you. How Paul started his letters. और मैं आपको दिखाता हूँ पौलुस कैसे अपनी चिट्ठी को Let's see, शुरुआत Romans 1:1. It says, Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle. रोमी 1:1 में लिखा है पौलुस जो मसीह का बंधुआ मजदूर है प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है. He could just start the letter. वो ऐसे ही शुरू कर Why सकता do है. you think he writes first that he is an apostle and then writes the letter? क्यों वो पहले ये लिखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रेरित हैं और फिर चिट्ठी शुरू करते हैं. Because if you don't recognize his call, his office, you cannot receive from that man. क्योंकि अगर आप उनके बुलाहट उनके दफ्तर को नहीं पहचानेंगे तो उनके शिक्षा को भी ग्रहण नहीं करेंगे. Amen. आमीन. He wasn't writing this because he wanted a special treatment or he wanted to be somebody. वो इसीलिए ये बात नहीं लिख रहे थे कि उनको खास व्यवहार चाहिए था लोगों से या कुछ हैं वो बताना चाहते थे, ऐसा नहीं. In fact, Kenneth E. Hagin in his book writes that if you call yourself somebody whom you are not, you will die before your time. केनेथ हेगिन जी अपनी किताब में ऐसा लिखते हैं अगर आप अपने आप को कुछ ऐसा कहते हैं जो आप नहीं हैं तो अपने समय से पहले मर जाएंगे. It's not about title. मुद्दा शीर्षक नहीं है. You cannot put a Mercedes logo on a Maruti car and call it Mercedes. आप मारुति गाड़ी पे मर्सिडीज का लोगो लगा के उसे मर्सिडीज नहीं It's बोल not सकते. about title. मुद्दा टाइटल It's नहीं है. about God who has called you to a specific office with a specific assignment. मुद्दा है परमेश्वर जिसने आपको एक खास दफ्तर के लिए एक खास काम दे करके भेजा है. And you know the Lord put this in my heart. He said, you've been ashamed of the office I have called you. और प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम शर्मिंदा रहे उस दफ्तर के कारण जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया. This early morning I just repented. I said, Lord, please forgive me. और आज सुबह मैंने माफी मांगी, प्रभु का मुझे माफ कर दो. So I don't care what you say. तो मुझे परवाह नहीं है आप क्या कहेंगे. Can you put Romans 1:1? रोमी 1:1 लगाएं. I want to say this boldly. और मैं ही आपसे कहना चाहता हूँ That Ankit Sajwan is a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated for the gospel of God. कि अंकित सजवान जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है. Amen. आमीन. And I told the Lord, I said, Lord, I fully embrace my call today. मैंने प्रभु I से कहा- fully embrace my office today. मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं पूरी तरह से अपने दफ्तर को आज ग्रहण करता हूँ, पूरी तरह अपनी पुकार को आज ग्रहण करता हूँ. Amen. आमीन. And I tell you, in 1 year, और मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल के अंदर अंदर we are going to explode. हम बहुत गुना बढ़ने वाले We are हैं. going to explode. बहुत गुना बढ़ने वाले We are हैं. going to explode in Jesus' name. बहुत गुना बढ़ने वाले हैं यीशु के God नाम has में. given Delhi to us in Jesus' name. परमेश्वर ने दिल्ली हमें दी है यीशु के नाम में. Amen. आमीन. Amen. आमीन. So be ready. तैयार हो जाओ. I want you to recognize the grace you're under. मैं चाहता हूँ आप पहचान लो जिस अनुग्रह के अधीन आप आए हो. Amen. आमीन. We're going to see 1,000 times blessing in every area of our अपने life. जीवन के हर एक क्षेत्र में हम 1000 गुना आशीष देखने वाले हैं. Amen. आमीन. And I am very excited और मैं बहुत उत्साहित हूँ for all the amazing thing God is about to do in this उन place. सारे अद्भुत कामों के लिए जो परमेश्वर इस जगह पर करने वाले हैं. God is moving mightily. परमेश्वर अद्भुत रूप से काम कर रहे हैं. You know, in Bahadurgarh, I got to know there is a couple who comes to the church and they started to put TV in their house. एक पति पत्नी है बहादुरगढ़ से जो हमारी चर्च में आते हैं, अपने घर में वो टीवी पर लगाने लगे. And people began to come in जो शिक्षा and they watch our service. जो सर्विस हमारी है वो अपने टीवी पर लगाने लगे. लोग आने लगे, देखने And लगे now उसको. there are 70 to 80 people. और 70-80 लोग हो गए वहाँ पे भी. And next week they are coming because borders were closed. There was a girl who was lame from her birth.
अगले हफ्ते वो लोग आ रहे हैं, आज बॉर्डर्स बंद थे इसलिए नहीं आए, लेकिन एक लड़की थी उनके बीच में जो जब से जन्मी थी वो चल नहीं सकती थी, She could not even stand. वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, And today she walks. और आज वो चल रही है। People are watching लोग देख and रहे they are हैं getting healed. और ठीक हो रहे हैं। Amen. आमीन। And I'm telling you, और मैं आपको बता रहा हूँ this is happening all over. ये सब We जगह have हो a रहा है। family in Dubai now. दुबई में एक परिवार है This is हमारा, gonna outbreak and go into nations. ये देशों देशों में फैलने वाला है। Amen. आमीन। Today I realized it's आज- not Satan, it's me hindering this ministry. आज मैंने पहचान लिया कि शैतान नहीं, मैं हूं जो इस सेवकाई को रोक रहा है बढ़ने से।